तो हेलो बच्चों, लो आ गया अर्धवार्षिक का पेपर। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर अर्धवार्षिक का पेपर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। लो आ गया, विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुका हूं। सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट करके आपको जाना है ना। तभी आप 75 में से पूरे 75 अंक पा सकेंगे। यदि पूरे 75 नंबर चाहिए तो एक एक चीज को अच्छे से तैयार कर लेना। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे का। विज्ञान का पेपर है सेट ए का। सेट बी का भी क्वेश्चन पेपर आपको बता दूंगा, ठीक ना। और हाँ, इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाइए। वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, दोनों जगह मिल जाएगा। जाइए और डाउनलोड करिए। एक बात और प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों पे शेयर करो, ठीक। आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं भी रियल पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ये सारे कुछ दिशा निर्देश वगैरह हैं, इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पास से देखो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प चुन करके लिखना है। 6 नंबर को क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं प्यारे बच्चों। कितने कितने नंबर के हैं? एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्या है? न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, वे बहुत पास पास में होते हैं, इसलिए न्यूनतम विसरण पाया जाता है। यानी उनकी गति बहुत कम हो रहती है, स्पेस कम रहता है, इसलिए विसरण कम रहता है, ठीक ना। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा अमोनिया क्लोराइड। क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड। फिर कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो यहाँ पास देखो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड से, प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है प्यारे बच्चों। कोशिका झिल्ली जो आपका होता है वे लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है, ठीक। अगला क्या है? चौथा नंबर, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल, वेग, त्वरण या विस्थापन। तो क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। फिर वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं, जड़त्व, भार या संवेग वेग। तो क्या कहा जाता है? जड़त्व कहलाता है, ठीक। अगला क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल, अर्ग, वाट या न्यूटन। तो इसका होगा जूल। क्या होगा? जूल होगा, ठीक। फिर यहाँ पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने बनाया है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पास देखिए खालिस्तान। खालिस्तान में आपको क्या क्या लिखना है? पदार्थ की खालिस्तान अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की प्रायः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक। लेकिन 2 अवस्थाएं और आ गई हैं, ठीक ना, जैसे प्लाज्मा हो गया और एक और है। तो आपको यहाँ पास 3 ही लिखना है, क्योंकि जो मुख्यतः है अवस्थाएं वो 3 ही मानी जाती हैं अभी भी, ठीक। साइंटिफिक 5 है। फिर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल खालिस्तान दिशा में कार्य करती है, विपरीत दिशा में कार्य करती है प्यारे बच्चों, ठीक। फिर कार्य बराबर बल गुणे क्या हो जाएगा? दूरी। क्या होगा? दूरी। फिर ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। वर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है उसमें केचुओं का प्रयोग किया जाता है। किसका? केचुओं का प्रयोग किया जाता है, केचुओं का,
ठीक ना, केचुओं के प्रयोग से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, सत्य असत्य है। तो पहला है दाब बढ़ाने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, यानी दाब बढ़ाने और तापमान को घटाने से गैस द्रव में बदल जाती है, ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, क्योंकि जब हम किसी गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं और उसका तापमान घट जाता है तो गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। ठीक, फिर नीलांबन एक समांगी मिश्रण होता है। तो प्यारे बच्चों जो नीलांबन होता है वे असमांगी मिश्रण होता है, यानी ये असत्य होगा। ठीक, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 होता है, 40 नहीं 20 होता है, इसलिए यह असत्य होगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टीचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, ये क्या है, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी सत्य है। ठीक, फिर मधुमक्खी से शहद प्राप्त होती है, शहद कहाँ से प्राप्त होती है, मधुमक्खी के छाते से प्राप्त होती है, तो ये भी सत्य होगा। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक ना, तो मिश्रण में क्या हो जाएगा, वायु एक क्या है, मिश्रण है। ठीक ना, फिर दूसरा क्या है, स्वर्ण का हो जाएगा EU। ठीक ना, स्वर्ण को हम EU यानी गोल्ड। ठीक, फिर गति का प्रथम नियम का क्या होगा, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। फिर 1 किलो वाट में क्या होगा, तो 1000 जूल प्रति लीटर होगा। क्या होगा, 1000 जूल प्रति लीटर होगा, ये होगा चौथे का। माइक्रोफोन का होगा श्रवण, क्या होगा, श्रवण सहायक युक्ति। ठीक, ये पांचवा। रोहू एक प्रकार का मछली की वैरायटी है प्यारे बच्चों। ठीक, रोहू, कतला, ये नाम आप सुने होंगे, तो रोहू एक मछली की प्रजाति है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक पांचवा क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखने को है। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो क्या होती है, ठोस से तरल। ठीक, फिर नारियल के रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो इसके लिए ये होगा, इसके रेन काइमा। ठीक, ये हो गया। फिर एक गाड़ी का आडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। किसके द्वारा, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को। ठीक, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 mv², जहां m क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का चाल। ठीक, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किस तरह की तरंगे, ध्वनि तरंगों का, क्योंकि ये कैसी होती है, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरीके से आप एक वाक्य में उत्तर लिख लीजिएगा। कुछ यहाँ पास मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, ये सारे हैं, इनको आप अच्छे से गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं अथवा संलग्न की प्रस्तुति ऊष्मा किसे कहते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये मैं सेकंड पार्ट पर इनके पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर के आऊँगा। सेकंड पार्ट देखना मत भूलना, क्योंकि मैं नीचे डिस्कशन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा, या वेबसाइट में जाकर के पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको वहां प्राप्त हो जाएगा। जाइए, देखिए और तैयार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।